अच्छा सर हमारा यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ आप कभी चैनल देखते थे? जी, जब यूपीपीसीएस का मैंने मेंस दिया था 22 में, तो आपके चैनल को मैं फॉलो करता अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहले तो फिक्शन नॉन फिक्शन में डिफरेंस पूछा उन्होंने, फिर पूछा कबड्डी से रिलेटेड, क्योंकि डैप में मेरे कबड्डी मेंशन था। बेसिक और प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस में होते हैं, अच्छा यहाँ पे एनालिटिकल फैक्चुअल दोनों का मिक्सचर। अच्छा सर इसी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज पहली बार आप हमको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पे इंटरव्यू लेते हुए देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें इसमें कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। जानेंगे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और कौन सा अटेम्प्ट रहा सर का, माध्यम कौन सा रहा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ आदित्य कुमार झा। अच्छा सर हमारा यूपीपीसीएस डेली न्यूज़ आप कभी चैनल देखते थे? जी, जब यूपीपीसीएस का मैंने मेंस दिया था 22 में, तो आपके चैनल को मैं फॉलो करता था। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट इंटरव्यू को लेकर के रहा है ये? यूपीएससी में मेरा ये 4th अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा फर्स्ट में फर्स्ट जी। इंटरव्यू। आपका माध्यम कौन सा है? मेंस का मीडियम इंग्लिश था, लेकिन अभी हिंदी है हिंदी। इंटरव्यू में। अच्छा सर ऑप्शनल आपने कौन सा रखा है? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी रखा है जी। सर। हम लोग आते हैं सबसे पहले कि आज इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्न जो आप हमारे व्यूअर से डिस्कस करें। सबसे पहले तो सीलवर्धन सिंह सर का बोर्ड था, तो पहले तो फिक्शन नॉन फिक्शन में डिफरेंस पूछा उन्होंने, फिर पूछा कबड्डी से रिलेटेड, क्योंकि डैप में मेरे कबड्डी मेंशन था, तो क्या हम पवन सहरावत को विराट कोहली ऑफ कबड्डी बोल सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन था। फिर सेकंड मेंबर ने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में, जैसे सिंगापुर का नाम लेकर पूछा। फिर थर्ड मेंबर में आपने क्या क्या सीखा कबड्डी से अपने लाइफ में। और फिर फोर्थ मेंबर भी मैडम थी, लेडीज़ मेंबर थी, तो उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा एग्जांपल्स के साथ। अब फिफ्थ मेंबर ने इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन रहे हैं, क्योंकि डैप में फुटबॉल भी मेंशन था। और साथ में वाटर सेट डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिया चाइना वाटर सेट में क्या इशूज़ आ रहे हैं, तो और ब्रह्मपुत्र इशूज से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा कुछ सर आपसे पर्सनल प्रश्न भी पूछे गए पैनल की तरफ से या कुछ? पर्सनल एसेस नहीं था, जो डैप में था कि कबड्डी में जो मैंने प्राइजेस वगैरह जीते हैं, फुटबॉल में देखना पसंद करता हूँ, तो ये सब रिलेटेड थे। अच्छा कुछ हॉबी से यही। दोस्तों बात चल रही थी सिविल सर्विस से संबंधित, तो आप सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बताना चाहेंगे कि यूपीपीएससी 2025 का कैलेंडर आ गया है। उसी के साथ पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला का नया 2025 फाउंडेशन भी। इनके बैचेस में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों इनके बैचेस के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। आपको बता दें कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा जो कूपन कोड UDN 500, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। यदि आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा इन बैचेस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इनके जो यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं वो इस प्रकार हैं, आपको बता दें। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जो कि 4,999 रुपए में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, जो कि है 4,999 रुपए में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1,999 रुपए में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी में 1,999 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 एसवी इंटीग्रेटेड हिंदी बैच, जो कि है 3,399 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,399 रुपए में। मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है 3,999 रुपए में। यूपी स्पेशल पेपर 5th और 6th 2024 इंग्लिश बैच, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है 999 रुपए में। यूपी स्पेशल पेपर 5th और 6th 2024 हिंदी बैच है 999 रुपए में। दोस्तों इनके बीपीएससी बैचेस इस प्रकार है। सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है 4,999 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच, जो कि है 4,999 रुपए में। 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी 2,999 रुपए में। वार्षिक ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच है, बाइलिंगुअल है, फॉर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 1,199 रुपए में। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच, जो कि है
999 में। तो दोस्तों बिना देरी किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, इनके कोर्स के लिंक है, साथ ही में हमारा कूपन कोड भी है। यदि आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आपको इन सभी बैचेस पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो बिना देरी किए अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद। सब हॉबी से जी रिलेटेड जी सारी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसा कि हम अधिकांश यूपीपीसीएस का इंटरव्यू करते हैं, यूपीएससी पहली बार आया, तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस हैं कुछ? सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जब मैंने लास्ट टाइम मेंस दिया था यूपीपीसीएस का, तब तो ऑप्शनल था, लेकिन लास्ट ईयर शायद ऑप्शनल हट चुका है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है कि ऑप्शनल नहीं है मेंस में, और शायद हिंदी उसमें कंपलसरी है, उसमें मार्क्स ऐड होते हैं मेंस में, जिसमें इसमें हिंदी क्वालिफाइंग है बस। और इंटरव्यू भी मुझे लगता है 100 मार्क्स के यूपीपीसीएस में होते हैं, यहाँ पे 275 मार्क्स, ये बेसिक। और प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस में होते हैं, अच्छा। यहाँ पे एनालिटिकल फैक्चुअल दोनों का मिक्सचर। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, मॉक इंटरव्यू मैंने दिया, और कुल मिला के देखा जाए तो 7-8 मॉक्स दिए होंगे मैंने। उसमें से ओवर थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो सेम, फिक्सन नॉन फिक्सन, कबड्डी, फुटबॉल, ये सब तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो ठीक सर है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे प्रीलिम्स, अब हम लोग जानते हैं आज का तो दिनचर्या की जो चीज़ें थी हो गई, प्रीलिम्स के लिए हम लोग जानेंगे प्रीलिम्स के सोर्सेज। कम शब्दों में यदि आप बता पाएँ ये प्रीलिम्स के क्या सोर्स, यदि एक छात्र अपने लिए रखता है तो प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोर्सेज होते हैं, जैसे ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए, और हिस्ट्री भी 11-12 की पढ़ लीजिए, और साइंस एंड टेक कोई भी पतली सी बुक उठा लीजिए साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट की मार्केट से, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, रैदर देन अलग अलग चीज़। करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, स्टैटिक पे कंट्रोल हो जाएगा तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं, स्टैटिक मजबूत रखिए। अच्छा सर, यहाँ पे एक प्रश्न और भी आता है, जैसे सोर्सेज तो काफ़ी लोगों को मिल जाते हैं, जैसे आपने सोर्सेज बताए 10-20 हज़ार लोग देखेंगे, उसमें से जो पढ़ने वाले छात्र सोर्सेज इकट्ठा कर लिए, उसमें से बहुत से छात्रों का एक प्रश्न आता है कि सर सोर्सेज तो मैंने कलेक्ट कर लिए, अब इसको शुरू कैसे करना है? मतलब शुरू करने से सबसे बड़ी समस्या उन्हें आती, सारे सोर्सेज रखें लेकिन शुरू कैसे करना है, इसके लिए अगर कुछ आप बताना चाहें मंत्र। सबसे पहले तो आपको PYQ और सिलेबस याद होना चाहिए एकदम, उसके बाद आप चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन से पे कम करना है। तो मैं ये समझता हूँ, PYQ और सिलेबस, ये दो चीज़। तो यहीं से उनका इंटरेस्ट आना शुरू होगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मेंस पे समय लेंगे जी। मेंस के लिए कहाँ से रणनीति वगैरह, कैसे कौन कौन सी बुक्स, GS 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो अगर आप बताएं। GS 4 से अगर शुरुआत की हाँ, जाए जी, तो जी। कोई भी एक पतली सी मेंस की बुक उठा लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी की टर्म्स है सिलेबस में उसको नोट डाउन करिए, डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल आपके पास कम से कम 200 से 250 एग्जाम्पल होने चाहिए एथिक्स के लिए। और GS 3 की बात की जाए तो सिलेबस में बहुत डिटेल्ड सिलेबस, एक एक चीज़ मेंशन है, तो हर एक चीज़ पे नेट से सर्च करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और GS 2 भी काफ़ी बड़ा है, तो GS 2 भी मैं समझता हूँ कि जो इशूज़ चल रहे हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, और जो भी सारे कुछ तो इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है, तो वहाँ से भी नोट्स बना लीजिए। और GS 1 तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह, और बाकी कोई भी पतली बुक एंशिएंट और मीडिएवल के लिए उठा सकते हैं। और सर पैनल जो अंदर कैसे हैं, मतलब उनका मुझे व्यवहार तो कितने- अच्छा लगा, थोड़ा बहुत कभी बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे हैं लुक से अपने, अच्छा। लेकिन डरना नहीं है, बस यही है, अच्छा बस चेक करने कि आपका कंपोजर कैसे आप मेंटेन रखते हैं। अच्छा, जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, इनको कुछ आप अपनी तरफ से गाइड करना चाहेंगे कि मतलब क्या होना चाहिए तैयारी को लेकर? जैसे कि गवर्नमेंट का नारा है मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो मैं बोलूँगा कि मिनिमम बुक्स फॉलो करिए लेकिन मैक्सिमम आउटपुट की तरफ आप बढ़िए, तो मैं ये समझूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। Thank you. तो बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, इस बार आपका चयन किसी बड़े पद पे जरूर हो। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा व नववर्ती की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप चैनलों से मिस ना होने पाए, और ऐसे ही टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।